हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, श्रावण मास की कथा अध्याय 10 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज आप रसपान करेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 10 के बारे में। तो शिव महापुराण में आप दक्ष के विषय में हमने बात करी थी अध्याय 9 में। तो श्री महापुराण कथा में आगे का प्रसंग आज के इस अध्याय में मैं आप जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव ने फिर से प्रजापति दक्ष को जीवित किया और उसके द्वारा विध्वंस किए गए यज्ञ को फिर से पूर्ण कराया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद भक्तवत्सल, भगवान विष्णु राजा का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीजी के आश्रम में गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मा ऋषि दधीजी को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीजी, मैं तुमसे एक बार मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीजी ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात श्रीहरि के यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके पधारे हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु हे देवेश, हे जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप श्री हरि और विष्णु हैं। यह ब्रह्मांड का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजक शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप यहाँ पधारे हैं। हे भगवान, हे हरि, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को धारण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में लग जाइए। और मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव जी के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। तब श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीजी, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव जी की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा इक्ष्वाकु से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव शिरोमणि महामुनि दधीजी निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीजी ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्रीहरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सब के लिए सभी अस्त्र कुंडित हो गए। तद भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने कहा, जगदीश्वर, भगवान विष्णु ने कहा, हे महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समाप्त प्रतीत होती है। हे माधव, मैंने सहस्त्र दुर्विजय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालय होकर मुझ में ब्रह्मांड और रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीजी ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा, क्रोध करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहाँ पहुँचे। मैंने निश्वेष्ट खड़े भगवान पद्मनाथ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोक
लिया। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्रह्मांड दधीजी को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीनों उन मुनीश्वर दधीजी के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जन और सृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राजा शोभा की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्रह्मांड दधीजी ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीजी ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गुणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप देकर शुभ की ओर देखते देवताओं राजा के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीजी ने कहा, हे राजेंद्र, ब्रह्मांड ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्रह्मांड दधीजी अपने आश्रय में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीजी को नमस्कार मात्र करके शुभ ने अपने घर को चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह से अपने वैकुंठ लोक को वापस लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात तुम्हें मैंने संक्षेप से क्विंद्र और दक्ष के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़ करके केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जो श्राप प्राप्त हुआ था उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीजी के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीत करके देह त्याग के पश्चात ब्रह्म लोक को जाता है। जो उसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। हे देवर्षि नारद ने कहा, हे विधाता, हे पितामह, हे महाप्रज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात करने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत और रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे सात वीर भद्र, जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह भी हमें बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रुद्रदेव के सैनिकों के जिनके अंग भंग कर दिए गए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहाँ मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुझाया। उसने उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो उदित मन से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक को गया और वहां पर मैंने भगवान विष्णु को नमस्कार और नाना प्रकार के स्रोत द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे अपना दुख निवेदित किया। मैंने कहा, हे देव, जिस तरह भी सयुज्यपूर्ण हो जमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं वैसा उपाय कीजिए। देव रमानाथ, देव सुखदायक, हे विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चित ही आपकी शरण में आए हैं। मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव जी का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, परम सामर्थ्य तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन भी जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें मनाओ, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोक पालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुराचार रूपी बाणों से उनके हृदय को अब पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है और समझाता हूँ।
और मैं समझाता हूँ कि ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह सच्ची बात कही है, मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं तुम लोगों के साथ शिव जी के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवताओं आदि सहित मुझ ब्राह्मणों को इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही है, वे श्रीहरि और उन सबको साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से विभिन्न किन्नर, अप्सराएं और युग सिद्ध साधु संत महात्मा पुरुष का उनका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उनके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादेव और रमणीयपुरी है, जिसे सब देवताओं ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा। उस पुरी के पास ही सौगंध भी देवताओं की सृष्टि में आया, जो सब प्रकार से के वृक्षों से हरा भरा और दिव्य था। इसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंध नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलक नंदा, यह दो अत्यंत पावन दिव्य सताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सौगंध वन को पीछे छोड़कर आगे बैठते हुए देवताओं ने थोड़ी दूरी पर शंकर जी को केवल वृक्ष को देखा। उसने उनसे चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उनकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था। उस ग्रीष्म का ताप तो सदा उससे दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। परम रमणीय और अत्यंत पावन है वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। कुमुक्षु के आश्रम भूत उस महायोगम बट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध शंका दंगल शांत दिखाई देता था। केवल उसने सखा कुबेर, जो गुहा को और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवकों गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उसकी सेवा किया करता था। वे परमेश्वर से उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण करके बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार की सुहृदय हैं। हे नारद, उस दिन वे कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाइयों में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा उससे विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रम दाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हुए और उन्होंने सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गदाधीश और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी अर्थात श्री विष्णु को और मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से ही श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करके अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परमात्मा परात्पर तथा परात्पर है। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश को नमस्कार है। आप विष्णु कलत विष्णु क्षेत्र भानु भैरव शरणागत वत्सल त्र्यंबक और तथा बेहर्षल हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण और गुणात्मक और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सभी के कारण तथा धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। धर्म स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिंतानंद स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा है। हे देवेश्वर, हे ब्रह्म विष्णु इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में
8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का कार्य करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति भी कहलाते हैं। आप ही सबके आदि का करुणामयी ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। हे दया सिंधु, हे दया सिंधु, हे महेशानंद, हे करुणानिधे, संभव हो अपने आप तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस पूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखों मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, मूछ के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुध और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं उन देवताओं आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो जाए। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ भी शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके। हे रुद्रदेव, आपके भाग से ही यह यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा अथवा ना हो, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवी देवतागण अपराध क्षमा के लिए उद्धत होकर हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुझे ब्रह्मलोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु ने अनुनय विनय करने पर परमेश्वर से प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन देकर हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा विधान परमेश्वर शिव ने कहा, हे श्री महादेव जी बोले, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ, तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष तो स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह तो अपने लिए ही फलित होगा, इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भृग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। हे तात, तूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यमराज के यजमान के दांतों से भली भांति पिसे गए यज्ञन का भक्षण करने का यह मैंने एकदम सच्ची बात करी है। विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भंग के रूप में यज्ञ की अविष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक ठाक हो जाएं। अधायु आदि यज्ञ को मैं से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी मौन हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट होकर तत्काल उन्हें साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षि के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल दिए। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में उपस्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषता देवताओं का, ऋषियों का जो कि वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, त्रषा, धृति, सरस्वती और अन्य सभी समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अनन्यास बहुत से यक्ष, गंधर्व, राक्षस वहां पड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे। कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ को धो बैठे थे। उस यज्ञ में वैसा
दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणना महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाभाव वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। तात तुमने तो थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया है। हे वत्स, जितने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के पास ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ ला करके उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के आगे खड़े हुए। वीरभद्र ने हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे प्रभु, हे शिव शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो कि पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सेवकों को शीघ्र ही ठीक ठाक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ते ही प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोचकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने कल्याण निधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ गया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल और प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए थे। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधक होने के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन भी नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। तब भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा, हे परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए हुए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुराचार रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला, फिर भी आप कल्याणमय भगवान, आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैत्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु शंभु, मुझे में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा परमेश्वर हैं, अतः आपने ही बहुमूल उदारता पूर्ण बर्ताव से आप मुझ पर संतुष्ट होइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु देवेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष मौन हो गए। तदंतर विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान ऋषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और पाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। फिर अब मैंने कहा, देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, द्वितीय और अविनाशी परमेश्वर हैं। हे देव, हे ईश्वर, आपने मेरे पुत्र का अनुग्रह किया। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार किया। आप दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को भी दूर कर दीजिए। आप तो सज्जा हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं। आप ही अकरवेट वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार करने वाले इंद्र आदि देवता लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। उसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवता दूसरे सिद्ध ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का संघर्ष स्तवन किया। उसके अतिरिक्त उपदेशों नागों
सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने भी पृथक पृथक प्रमाण पूर्वक बड़े भक्तिभाव भक्तवत्सल से उनकी स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार विष्णु जी ने मेरे देवताओं और ऋषियों के साथ अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु को समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी ने कहा, हे दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सभी का ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, आप तब भी मैं सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। इसमें पहला अर्थ, दूसरा जिज्ञासा, तीसरा अर्थाकी और चौथा ज्ञानी होते हैं। पहले के 3 सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथे का अपना विशेष महत्व है और इन सभी में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा स्वरूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रेम नहीं करता। और यह मैं सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञान के पारगाव ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयास करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, ज्ञान, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। अपने सुगण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कल्याण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु में ही हूँ। सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्वित हूँ। मैं ही मुने अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालक और संहार करता हूँ। मैं ही संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस वेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र मुझ में विभिन्नता नहीं देखता। हे दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझाकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वही निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। हे दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर के मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर के विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वक सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें जो पूर्व में श्राप दिए थे वो सारे श्राप उन लोगों को लग जाएंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदाय वचन को सुनकर तब सभी देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए। देवता आदि शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। उन्हें मुने तद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए। शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूर्ण किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए, शिव जी को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋषि विजयों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया और हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप शंकर जी के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो गया। तदंतर सभी देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए और
विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान कर रहे थे। करते हुए अपने स्थान को आनंद पूर्वक वहां से चले गए। पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित होकर के प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु जी अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करके फिर हिमालय की पत्नी ने मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव की पति रूप में वर्णन किया और उनके बागामी करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोह को देने वाला, अत्यंत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला है, पवित्र और परम पावन है, संपूर्ण तथा यश आयु को देने वाला और पौत्र रूपी फल प्रदान करने वाला है। तात जब भक्ति मार्ग से भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है या सुनता है, जो लोग भी जो सुनते हैं या सुनाते हैं, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों को फल पाकर अंत में परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे देवर्षि नारद ने पूछा, हे पिता के यज्ञ के मैं अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है और आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तब श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती जी की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवादी और समृद्धि शशा हैं। उसके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म अर्थात स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणी पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व का तथा पश्चिम समुद्र भी प्रवेश करके इस प्रकार खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सह व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं, अर्थात वहां पर विचरण करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र भी जान पड़ता है। भांति भांति के हैरान कर देने वाले दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता और ऋषियों, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं और भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का स्थान है, स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्ध प्रदान करता है। उनके प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु की अविक अंश है, इसलिए वह शौलराज साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। तो ये था हिमराज के पर्वत का आधा चरित्र। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मां सती की कहानी। भगवान शंभू ने कैसे सबकी विपत्तियां और कष्ट दूर करे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण, हरि हर बोल, हर हर शंभू।